हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 9th की बुक लीना कंसाइज मैथमेटिक्स में से चैप्टर नंबर 4 एक्सपेंशन की एक्सरसाइज 4D क्वेश्चन नंबर 9 से। लास्ट वीडियोस में हमने ऑलरेडी 8 तक क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। से पहले चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं, जब तक सब्सक्राइब नहीं किया, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइमली आती रहेगी। एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या दिया है। इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 7 एंड x इज नॉट इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। देन अब देखिए, जो क्वेश्चन में दिया होता है हम तो वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू हमें दी है 7, और आपको क्वेश्चन में किसकी वैल्यू फाइंड करनी है पहले वो देख लेते हैं अच्छे से। अब हम देखिए, जो हमारा क्वेश्चन है ना, जो आंसर हमें चाहिए, पहले उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। हमें एक्चुअली में फाइंड क्या करना है। जैसे हम कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं हमें क्या फाइंड करना है, उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं स्क्वेयरिंग वो साइड करना है, क्यूबिंग करना है कि कैसे करें। अब हमें वैल्यू चाहिए इसकी, तो इसमें फाइंड क्या करना है। लाइक टर्म देखिए, 7 वाली लाइक टर्म है, तो पहले उसको ना एक साथ करते हैं। थोड़ा सा अपने आंसर जो हमें चाहिए उसको सिंप्लीफाई करें, तब आपको पता चलेगा कि हमें फाइंड क्या करना है। फर्स्ट टू टर्म्स में से 7 कॉमन है, तो आपके पास बचेगा x³ माइनस 1/x³ प्लस सेकेंड टू में से 8 कॉमन है, तो x माइनस 1/x। अब आपको क्वेश्चन देख के अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अगर आपके पास x³ माइनस 1/x³ एंड x माइनस 1/x की वैल्यू आ जाए, हम यहाँ पुट करके वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देन हमें यही करना है। तो आप देखिए, गिवन क्या है, x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 7। तो हम ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कैसे। आपको x माइनस 1/x का होल स्क्वायर लिखना है, जो है x² प्लस 1/x² माइनस 2 इंटू a इंटू b। a इंटू बी मीन्स a की प्लेस पे x एंड b की प्लेस पे 1/x। देन ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। अब आपके पास x माइनस 1/x की वैल्यू नहीं है, वो एज इट इज़ रहेगा। x² प्लस 1/x² की वैल्यू है 7। 7 माइनस 2 आपके पास आ गया 5। देखिए, इस साइड स्क्वायर है, इधर बन गया स्क्वायर रूट। स्क्वायर कन्वर्ट हो जाता है स्क्वायर रूट में जब हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट लेके जाएं या राइट से लेफ्ट। अब आपके पास x माइनस 1/x की वैल्यू ऑलरेडी आ गई, प्लस माइनस √5। देन अब हमें x³ माइनस x और x³ माइनस 1/x³ की भी वैल्यू फाइंड करनी है। अब आपके पास x की ही x माइनस 1/x की ही 2 वैल्यूज़ हैं, तो वो आंसर भी आपका 2 वैल्यूज़ में ही आएगा। पहले हम ले लेते हैं व्हेन x माइनस 1/x इज इक्वल टू पॉजिटिव √5। देन अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन क्या है, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 5। इसका करते हैं हम क्यूबिंग बोथ साइड, तो यहाँ हम लिख देंगे ऐसे, साइड में क्यूबिंग बोथ साइड्स। देन x³ माइनस 1/x³ माइनस 3 इंटू x इंटू 1/x ब्रैकेट x माइनस 1/x इज इक्वल टू √5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, विच मीन्स आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए, 5 इंटू 5 इंटू 5, 3 टाइम्स एक ही रूट के अंदर मैंने लिख दिया। देन इसके बाद अब आपको यहाँ पर लिख देना है x³ माइनस 1/x³ एज इट इज़। ये दोनों कैंसिल हो गए, 3 मल्टीप्लाई x माइनस 1/x की वैल्यू हमने क्या ली है, √5। एंड यहाँ पर पेयर बन गया 5 बाहर और एक √5 ब्रैकेट स्क्वायर रूट के सिंबल के अंदर, क्योंकि उसका पेयर कंप्लीट नहीं हुआ। देन अब x³ माइनस 1/x³ की अगर वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो हमें क्या करना है, 5 √5 में ऐड कर देना है 3 √5। √5 लाइक टर्म्स हैं, तो एक बार लिखेंगे हम कॉमन, 5 प्लस 3, तो आपके पास आंसर आया 8। ये तब आया हमारा आंसर जब हमारी वैल्यू क्या थी, x माइनस 1/x की +5। तो देखिए, +5 करने से ये वैल्यू आई है। अगर आप -5 पुट करते क्या आती, मैं आपको इसी में वैल्यू दिखा रही हूँ।
सपोज हमने पुट की होती -5, तो यहाँ भी माइनस आता। एंड अब -√5 को हमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। देन देखिए -5 है, तो उसको अगर आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 ज़ा 25, 5 ज़ा 125 पर रहेगा नेगेटिव नंबर ही। तो अब ये आपके पास, क्योंकि हमने वैल्यू पुट की थी यहाँ पर माइनस, देन माइनस माइनस बन गया। जब आपने यहाँ वैल्यू हमने माइनस पुट की, तो जब इसको ओपन करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो नेक्स्ट स्टेप में वो बन जाएगा +3√5। एंड जब हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का, तो 5 में से 3 गए 2। तो यहाँ पर आंसर हमारे पास तब कितना आएगा, तब हमारा आंसर आएगा यहाँ पर, क्योंकि नहीं ये भी तो आपका माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, आंसर आपका सेम ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस। तो 8 -8√5। इट मीन्स हमारे पास दो वैल्यूज़ आई। क्या आई हमारे पास वैल्यूज़? +-8√5, एक बार +8√5, एक बार -8√5। अब आपको क्या करना है, वैल्यू को पुट कर देना है किसमें, अपने क्वेश्चन में जो हमने फाइंड करना था आंसर हमारा। 7 की प्लेस में प्लस माइनस, देखिए प्लस माइनस में वैल्यू आई 8√5 +8, x-1/x की वैल्यू भी प्लस माइनस में आई है। आप सेपरेट भी कर सकते हैं बाद में, अभी सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 8 56 ±√5 एंड 8 1 8 आ जाएगा यहाँ पर भी प्लस माइनस -√5। तो ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का। बस आपने क्या करना है, अगर आपके पास लाइक टर्म्स है, जैसे कि इस क्वेश्चन में लाइक टर्म्स हैं हमारे पास, √5 लाइक टर्म है, तो उसको लिखा एक बार, 56 में 8 ऐड करेंगे 64, तो हमारा आंसर आया ±64√5। बस मैंने आपको क्या करके दिखाया है, मैंने पहले जब प्लस की वैल्यू पुट की थी उसी में यहाँ पर ही नेगेटिव करके दिखा दी। आप उसको सेपरेटली सॉल्व कर लेना एग्जाम के लिए, माइनस की वैल्यू एंड दोनों वैल्यूज़ को एक साथ यहाँ पे पुट कर सकते हो और सेपरेटली भी पुट कर सकते हैं। पहले आप प्लस वाली वैल्यूज़ पुट कर लीजिए, फिर माइनस वाली वैल्यूज़ पुट कर लीजिए, आपके पास तब भी सेम आंसर आएगा। एक बार +64√5, एक बार -64√5। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, इफ x इज इक्वल टू 1/x-5 फाइंड x² -1/x²। हमें वैल्यू 1/x² की भी चाहिए, बट क्वेश्चन में 1/x-5 है, तो कैसे इसको सिंप्लीफाई करें। x इज इक्वल टू 1/x-5। अब सबसे पहले कर देते इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, x-5 को उधर ले जाते हैं एंड यहाँ पर तो हमारे पास है ही नहीं कुछ मल्टीप्लाई करने के लिए, दूसरी साइड तो 1 ही रह जाएगा। देन x इंटू एक्स, x² एंड x इंटू 5 आपके पास आ गया 5x। देन आपको यहाँ पर लिख देना है बाय डिवाइडिंग बोथ साइड्स वी गेट, दोनों साइड्स को डिवाइड करने से हमें क्या मिलेगा, x² डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय x, यहाँ पे आपको लिखना है बाय x। तो x² -5x ओवर x इज इक्वल टू 1/x। देन x² को x से भी डिवाइड एंड x² को 5x को x के साथ भी डिवाइड करेंगे हम, तो हमारे पास आ गया एक x कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा x -5 इज इक्वल टू 1/x। इन द नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि x -1/x इज इक्वल टू 5। तो ये 1/x को हम लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज कर देंगे, नेगेटिव बन गया, एंड 5 को राइट हैंड साइड ले आए, वो बन गया पॉजिटिव। अब x -1/x की वैल्यू है, हमें x² -1/x की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले देखिए x + 1/x होल स्क्वायर की वैल्यू आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, x² + 1/x² माइनस नहीं प्लस, क्योंकि प्लस का है 2 इंटू x इंटू 1/x। देन x + 1/x की वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है, बट x² + 1/x² की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे,
हमने x माइनस 1/x का आंसर फाइंड किया था 5। अगर हम इसी का स्क्वायर करते x माइनस 1/x का स्क्वायर, वो होता x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। देन यहाँ पे अब देखिए हमें बस इसको कैंसिल करना है जो मल्टीप्लाई में है, बाकी आपने कुछ कैंसिल नहीं करना। देन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, क्योंकि x माइनस 1/x की वैल्यू तो है आपके पास, तो आपने इसको और सिंप्लीफाई कर लेना है। यहाँ से आपको क्या करना है, सबसे पहले अब देखिए आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x माइनस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास अभी फाइंड करनी है हमने, तो इसको एज इट इज़ लिखा रहने देंगे -2 एंड इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। इसकी वैल्यू हमें पता है 5, तो यहाँ लिख देंगे 5, 5 5 से 25 प्लस 2 इस साइड आके प्लस हो गया। देन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा 7। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 27। 25 में 2 ऐड करेंगे, हमारे पास आ गया 27। अब आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू है, जो आप सीधा यहाँ पुट कर देंगे, प्लस ये दोनों कैंसिल हो गए 2। देन x प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आई 29 स्क्वायर रूट ऑफ 29। ये x प्लस 1/x की वैल्यू है और हमें क्वेश्चन में चाहिए किसकी वैल्यू थी, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की। कैसे आएगी, अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू होती है x माइनस 1/x एंड x प्लस 1/x। देन अब आप देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो x माइनस 1/x की वैल्यू तो है 5। देन मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1/x की वैल्यू, दैट इज 29। अब आपको क्या करना है इसके बाद, क्योंकि जो 29 की वैल्यू थी वो प्लस माइनस 29 थी, रूट से हमने फाइंड किए, तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे प्लस माइनस 5 रूट 29। तो ये आ गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का भी। आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास दिया हुआ है x इज इक्वल टू 1/5 माइनस एक्स, और हमें आंसर फाइंड करना है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का। तो हमें 1/x की फॉर्म में तो चाहिए अपना क्वेश्चन, तो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 5 माइनस एक्स लेफ्ट हैंड साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास आया x इंटू 5 5x, x इंटू एक्स स्क्वायर। अब हम डिवाइड कर देते हैं बाय डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय x के साथ। देन 5x माइनस एक्स स्क्वायर भी x के साथ डिवाइड होगा और इधर 1 भी x के साथ, तो 5x ओवर x माइनस एक्स स्क्वायर ओवर x इज इक्वल टू 1/x। इससे कैंसिल x बचेगा, ये भी कैंसिल हो गया, तो 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/x। देन इसको कैसे लिखना चाहिए, हमें सिंप्लीफाई करके 5 को इस साइड जाने देते हैं, x उधर जाके हो गया प्लस, तो आपके पास वैल्यू आई, जो हमारा क्वेश्चन किस फॉर्म में आया, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5। हमें क्यूब चाहिए तो हम इसकी कर देते हैं क्यूबिंग बोथ साइड, तो आपने लिख देना है बाय क्यूबिंग बोथ साइड्स वी गेट। क्यूब करने से हमारे पास क्या आएगा, दोनों साइड देखिए हम x प्लस 1/x का भी क्यूब करेंगे एंड इधर हम 5 का भी क्यूब कर देंगे। बस हमें क्यूब की आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, दैट इज x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1/x, 3 इंटू a इंटू b एंड x प्लस 1/x। 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 125। यहाँ पे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब एज इट इज, x कैंसल। अब देखिए x प्लस 1/x की तो वैल्यू है हमारे पास 5, तो यहाँ हम पुट कर देंगे। देन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x क्यूब, एक्स क्यूब आना है, एक्स स्क्वायर नहीं, तो 3 5 ज़ा 15। देन 125 एक्स क्यूब
प्लस 1/x³ इज इक्वल टू 125 माइनस 15। तो सॉल्व करके आपके पास आ गया 110 एंड ये आ गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का भी। क्वेश्चन नंबर 12, इफ 3a plus 5b plus 4c is equal to 0 then show 27x³ plus 125b³ प्लस 64c³ इज इक्वल टू दिस। तो ये हमारी एक आइडेंटिटी है, अगर आपको याद है, एक प्रॉपर्टी है, वी कैन से डैट कि जब हम a प्लस b प्लस c, अगर a प्लस b प्लस c 0 आ जाए देन a³ प्लस b³ प्लस c³ किसके इक्वल होता है? 3abc के। तो बस हमें वही प्रॉपर्टी यहाँ पे शो करनी है। ये तो ऑलरेडी उन्होंने हमें गिवन दे दिया, सबसे पहले लिख ही दिया कि इफ़ 3a प्लस 5b प्लस 4c इज इक्वल टू 0, वो 0 के इक्वल है, हमें ये शो करना है। तो कैसे करेंगे? अब स्टार्ट हमने इसी से करना है, इसी को पूरा प्रूफ करके हमने ये बनाना है। देन सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4c को ले जाएंगे इस साइड, वो हो गया सब्ट्रैक्ट। अब हमें जो क्वेश्चन में चाहिए वो क्यूब की फॉर्म में चाहिए, तो हमें कर देनी है यहाँ क्यूबिंग बोथ साइड। तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्यूबिंग बोथ साइड्स, 2 साइड्स आ गई हमारी। देन 3a प्लस 5b का भी क्यूब करेंगे एंड यहाँ पर माइनस 4c का भी क्यूब। आइडेंटिटी लगाएंगे, a³ प्लस b³ b है हमारे पास 5b प्लस 3 इंटू a की वैल्यू दैट इज 3a एंड b की वैल्यू 5b, और ब्रैकेट में क्या आएगा 3a प्लस 5b एंड दूसरी साइड 4 का क्यूब करेंगे तो 64, वो भी माइनस, क्योंकि 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा नेगेटिव टाइम्स, एक नेगेटिव नंबर और टाइम्स मल्टीप्लाई और आंसर नेगेटिव आएगा। देन 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 27a³ यहाँ पर आ गया, 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके 125b³ प्लस 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45ab। देन यहाँ पर क्या आ जाएगा 3ab मैंने लिख दिया, और यहाँ पर हम लिखेंगे 3a प्लस 5b की वैल्यू जो हमने यहाँ पर फाइंड की थी। 3a प्लस 5b इज इक्वल टू माइनस 4c माइनस 64c³ एज इट इज़ 27a³ प्लस 125b³ प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई। देन अब आपको यहाँ पर 45 को कर देना है 4 से मल्टीप्लाई, तो आ गया 180 abc इज इक्वल टू माइनस 64c³। नेक्स्ट स्टेप में आपको बस क्या करना है, आपको 64 को इस साइड लेके आना है, वो प्लस बन गया, एंड 180 को ले जाना है राइट हैंड साइड, वो भी प्लस बन गया। तो आपके पास आ गया 27a³ प्लस 125b³ प्लस 64c³ इज इक्वल टू 180 abc। यही हमें प्रूव करना था। तो आपने जो क्वेश्चन में हमें कंडीशन स्टार्टिंग में दी थी उसकी हेल्प से हमें जो फाइंड करना था वो हमने फाइंड यहाँ पे कर दिया, जो शो करना था। तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, ये हमने इसको प्रूव कर दिया जो हमें शो करने के लिए बोला था। अब आपका क्वेश्चन नंबर 12 भी अच्छे से कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर है। बस हमारे अब 4 क्वेश्चंस रह गए हैं, 13 से 16 तक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। एंड आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।